मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। मुझे अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहा। आज के बाद रहमान मलिक की जो यूटिलिटी है, जिसकी वजह से वो हम पे थोपे गए हैं, वो आज के बाद उनका तमाशा खत्म हो जाएगा, जरूरत नहीं रहेगी। झूठ ऊपर से नीचे तक 100% कंपल्सिव लायर है, जो कि मैं बार बार अपनी लीडरशिप को कह चुका हूं, मैं कैबिनेट मीटिंग पे कह चुका हूं, और मैं हमेशा मुंह पे बात करता हूं, पीठ पीछे कभी नहीं करता। मैं इसके सामने 6 दफा इसको मुंह पे कह चुका हूं कि तुम बेहतरीन पॉलिटिशियन और इंसान हो सकते हो, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हो, सिर्फ तुम आधा झूठ बोलना खत्म कर दो, 50% बोलो, 100% झूठ नहीं बोलो। कातिल मैं उनको नहीं समझता, लेकिन उन्होंने जो एक जियाले की हैसियत में उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो पूरी करने में वो नाकाम रहे, बीबी का प्रोटेक्शन करने में। मेरी पैदाइश पॉलिटिकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुई है और मैं इंशाअल्लाह मरूंगा भी इसी पार्टी। मैं रिजाइन कर रहा हूं मिनिस्ट्री से, मैं रिजाइन कर रहा हूं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से, मैं रिजाइन कर रहा हूं अपनी एमपीए की सीट से। ये पीपल्स पार्टी की अमानतें हैं, मैं आज वापस कर रहा हूं। अब ये शहर वाले देखेंगे कि ख्वाजा सरा बोलने वाला ख्वाजा सरा है या डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा। अल्ताफ हुसैन को किलर कहता हूं, अल्ताफ हुसैन की पार्टी को मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करता हूं, और मैंने हर कैबिनेट में यह बात कही है कि ऑर्डर लंदन से आता है और लंदन से ऑर्डर विड्रॉ करता है तो किलिंग बंद हो जाती है। जिस तरह नजर आ रहा है जो इमरान फारूक के लिए जिम्मेदार है, डॉक्टर इमरान फारूक मरहूम के लिए, जो कराची की स्ट्रीट पे छोटा सा खूबसूरत सा नीली आंखों वाला पठान बच्चे के कत्ल में जो लोग जिम्मेदार हैं, वही लोग मेरे कत्ल में भी शामिल होंगे और जिम्मेदार होंगे। आज है 28 अगस्त 2011 और इस तारीख को याद रखा जाएगा कम से कम अगले साल तक, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो। आज जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बरसने का दिन था। आज जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आए और उन्होंने 2-4 बातें साबित कर दी। पहली ये कि वो सियासतदान नहीं है, वरना उनको इतनी समझ होती कि ऐसी बातें करने के बाद करियर जो है वो काफ़ी कम रह जाता है। उसके अलावा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो कहा वो अगर आप सच समझें तो कम से कम ये कह सकते हैं कि उनकी नज़र में उन्होंने सच कहा। उन्होंने कुरान पे हाथ रखा, रमज़ान है 28, मतलब आखिरी कुछ दिन है रमज़ान के, अपनी नज़र में उन्होंने जो सच समझा वो उन्होंने कहा। उनके ख्याल में, मेरे ख्याल में उनका जो सच था वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो गया जब जरदारी साहब की बात आई, और उन्होंने कहा कि मैं इनको बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब किसी को भी नहीं मानते, अपने भी 2 घंटे पुराने ख्यालात नहीं मानते। हैदर वहीद, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का उनकी अपनी नज़र में तो कुछ इस तरह था कि जब दोगलेपने का राज हो तो सच बोलना भी एक इनकलाबी कदम होता है, और उन्होंने अपनी नज़र में सच बोला और काफ़ी थिएट्रिकल 2 घंटे सच बोला उन्होंने अपने ख्याल में। और कातिल का इल्ज़ाम पहले भी लगा चुके हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब पे, उनकी जमात के ऊपर, और अपना रेसिज्म को उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जी मैं उनको अभी भी भूखा नंगा कहता हूँ जो इस मुल्क को डिवाइड करने की साजिश करते हैं। रहमान मलिक को नहीं छोड़ा, उनके बारे में कहा कि ये आदमी जब कुछ खा रहा होता है तो वो उसके बारे में भी झूठ बोलता है, कंपल्सिव लायर है, हर चीज़ के बारे में झूठा है। उन्होंने फ़िरका, इस्लाम के फ़िरक़ों के हवाले से भी उन्होंने बात करी। उन्होंने सही समझा कि ये मौका सही है कि फ़िरक़े के हवाले से मैं कुछ कहूँ। और अब मेरे ख़्याल में ये उनकी पीपीपी की सियासी करियर की आखिरी स्पीच थी, और मेरे ख्याल में कराची की स्ट्रीट पॉलिटिक्स के करियर की पहली स्पीच थी, क्योंकि ये कहीं जा नहीं रहे। ही डजंट लुक लाइक ही इज़ गोइंग अवे। ये सवाल ही नहीं पैदा होता। और आपने जिस तरह कहा कि उनकी ये करियर छोटा रह जाता है, मेरे ख्याल से एक नए करियर जो है का आगाज़ भी हो सकता है, एक ऐसा करियर जिसमें लियारी और कुछ ज़्यादा नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज़ जिस पीपल्स पार्टी के एलिमेंट में या सिंध के एलिमेंट में होगी तो वो डेफिनेटली इनके अम्ब्रेला में भी आ सकते हैं। पहले तो लेकिन मुइज़, इससे पहले कि हम ये अज्यूम कर लें कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो गई है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि आया कि एक जो कंट्रोवर्शियल सवाल उठाया जा रहा है कि आया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने ये सब कुछ कहा तो क्या प्रेसिडेंट जरदारी की उसमें टैसिट अप्रूवल थी? क्या प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो गुड कॉप बैड कॉप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं जिसमें एंड में विक्टिम जो है वो MQM ने होना है, या फिर क्या उनकी वाकई ख़ुद से उन्होंने ये बातें की जिसका एक इशारा
इस चीज़ से मिलता है कि रहमान मलिक साहब के बारे में नूरा कुश्ती जो है नहीं हो सकती वजह इतने सख्त बयानात की। अगर उन्होंने रहमान मलिक साहब के बारे में ज़रा सॉफ्ट लहजा इख्तियार किया होता तो फिर भी मैं कहता इस कंट्रोवर्सी को एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या जरदारी साहब के बहस पे उन्होंने कहा है। बट आई थिंक ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद जरदारी साहब ने उन्हें ये कहा हो कि ठीक है आप पार्टी में रहें, उहदे छोड़ दें, जो कहना है कह लें, लेकिन मेरे ख्याल से डिक्टेशन या स्क्रिप्ट राइटिंग कम से कम प्रेसिडेंसी की तरफ से मुझे नहीं नज़र आ रही, बिकॉज वो प्रेसिडेंट को भी उन्होंने काफ़ी हद तक एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाल दिया। क्योंकि अब अगर MQM को 3.5 साल लेके चली है जरदारी लेड पीपल्स पार्टी, तो सवालात वहाँ भी उठेंगे कि ये सारी चीज़ें अगर दुरुस्त हैं और उन्हें पता थी तो फिर MQM को उन्होंने साथ क्यों रखा, ये जानते बूझते मसलहत के तहत। और अगर ये सारी बातें अब सच नहीं हैं तो MQM के दिफा में अगर जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी आती नज़र आई तो वहाँ फिर मिर्ज़ा साहब के साथ जो नेशनलिस्ट एलिमेंट है वो ज़्यादा करीबी तौर पे जुड़ जाएगा, और हो सकता है कि सिंध पीपल्स पार्टी में भी हामी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को नज़र आए, जो कि नोटेबली आज कम से कम उनके साथ नहीं बैठे हुए थे। हैदर भाई एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं कराची के, उनको उन्होंने बेचारा कहते हुए कहा कि जिस तरह हम लोग मुर्गियों की फार्मिंग करते हैं सिंध के अंदर, एक मुर्गी के ऊपर एक केज सा रख देते हैं, उसका अंडा निकलता है तो उससे अंडा ले लेते हैं, उसको उसी केज में रहने देते हैं, उस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट कराची के यरगमाल हैं। और उन्होंने फिर इशारा किया MQM की तरफ। मैं अगर एक क्लैरिफिकेशन मैं एक दे दूं जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने नहीं दी, क्योंकि उस वक्त वो सियासत कर रहे थे। कराची में सब कातिल हैं, अगर MQM के पास इतने कातिल हैं तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो हैं वो फूल पत्ती निशावर करके अपनी सियासत नहीं कर रहे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के जो लोग हैं जिनको उनकी टैसिट अप्रूवल है वो भी काफ़ी कातिल हैं, और अगर ANP का हवाला देते हैं तो उनके पास भी काफ़ी कातिल हैं। अब चाहे उनकी हिमायत हो या ना हो, कराची के अंदर लोग मरते हैं, और आम लोग इतने ज़्यादा लोगों को नहीं मारते। इफ़ रहमान मलिक इज़ टू बी डिसबिलीव, जो कि फरमाते हैं कि जी हर आदमी के पास बंदूक है, हर आदमी जो है वो अपने लव स्ट्रगल्स को सॉल्व करने के लिए बंदूक निकाल के लोगों को मार देता है, लेकिन हर आदमी मार रहा है। और एक और बात है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के सियासत के अंदर कदम रखते हुए इन्होंने एक और बात कही कि मैंने कहा कि मेरे पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, 4-5 शुगर मिल्स हैं, बड़े कपड़े हैं और ज़ेवरात हैं और घड़ियाँ हैं। मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहता हूँ कि आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लें कि मुझे 15 दिन कराची दे दें, और अगर मैंने 15 दिन में इसका सारा मसला हल नहीं किया तो ये मेरी सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी के नाम या आपके नाम। अब ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की थिएट्रिक्स हो सकती हैं, ये ड्रामेटिक्स हो सकती हैं, लेकिन असल बात कुछ इस तरह है कि ये आदमी बदमाशी की इन्विटेशन दे रहे हैं। ये बाय द रिट ऑफ फिलॉसफी ये चीज़ें सॉल्व नहीं कर रहे थे, और इनके आने के बाद उससे ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो वो ये भी कह रहे थे हुकूमत से कि ये तो 15 दिन में मामला हल हो सकता है, यानी कि आप हल नहीं कर रहे तो दानिस्ता तौर पे नहीं कर रहे। तो एक तरह से ये इल्ज़ाम जो उन्होंने MQM को दिए वो इनडायरेक्टली रहमान मलिक साहब और फिर हुकूमत पे भी लगते हैं। रहमान मलिक साहब पे तो ज़ाहिर उन्होंने डायरेक्टली भी बहुत जो है वो अटैक किया, लेकिन गवर्नर जो जरदारी साहब की लेड पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस है उस पर भी अगर आप ट्रेस करें उनके ट्रेल को, तो वो MQM के थ्रू टोटली उस गवर्नेंस और हुकूमत की तरफ भी जाती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ऐसे भी हलके हैं जिन्होंने मिर्ज़ा साहब की बात सुनने के बाद ये सोचा होगा कि ये शायद हमारे दिल की बात कह गए हैं, तो वो भी एक हल्का है जिसको वो अब अपील करना चाहेंगे, जिसमें कुछ नेशनलिस्ट टेंडेंसी रखने वाले सिंध के सियासतदान भी हो सकते हैं। लियारी की एक मेरे ख्याल से कंस्टिट्यूंसी है, और उन्हें दीगर और भी ऐसे मिल जाएंगे। मैं समझता हूँ हर नॉन महाजिर जो सिंध के अंदर रहता है वो सब जो है वो उनकी हिमायत में होंगे। देखिए, नफरत की जब आप सियासत करते हैं तो आप लोगों के पास से ये ऑप्शन ले जाते हैं चॉइस की कि नहीं जी इनको भी मैं शायद वोट दे सकता हूँ, इनका नज़रिया बड़ा अच्छा है। नज़रिए की सियासत को आप मार देते हैं। आप सिंपल एक बात कर रहे होते हैं, जी इसने किस नस्ल के हवाले से बोला है, और अगर ये मेरी नस्ल के साथ है तो ठीक है, जैसा भी है, जितने भी पैसे खाता है, जहाँ भी रहता है, जितने भी इसके भत्ते होते हैं, जितने भी इसके चंदे होते हैं, मैं इसको सपोर्ट करूँगा क्योंकि मेरा और कोई ऑप्शन नहीं। देखिए मोइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कराची में हम डेफिनेटली मोर एंड मोर रिग्रेस कर रहे हैं उसी तरफ के जब ज़बान ही आपकी पार्टी बन जाएगी। लेकिन हमें चाहिए कि मीडिया पे एक हमारा पास प्लेटफॉर्म है और जहाँ भी हम बात कर सकें इस चीज़ को डिस्करेज करें। आप बेशक MQM के साथ हों या पीपल्स पार्टी के या ANP के, लेकिन महज इस वजह से ना हो कि उनकी नस्ल जो है वो ये है या वो है, और ये हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं इसके सामने रिज़ाइन करने को नहीं तैयार हूँ। सब्जियाँ हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया, ये सागर ख़यामी का शेर मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ। लेकिन अब रियलिटी यही है, आप रिज़ाइन ना करें, आप बड़ी अपनी ये रोमांटिसिज्म लेके चलें कि सब लोग जो हैं वो वोट देंगे एक सेक्युलर लेफ्टिस्ट पार्टी PPP। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन आपको फिर भी इसको रिजेक्ट करना या इसको रेजिस्ट करना चाहिए। कराची में अयूब खान साहब, गौर अयूब साहब की उस रैली के बाद हमेशा से
बदमाशी थी। बदमाशी पहले एक तंजीम करती थी तो ज़रा स्टेक्स लोअर थे। होता ये था कि जी अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे तो लोग जो हैं वो गटर के ढकने से एक दूसरे को मार देंगे, फिर छुरियाँ ले आएंगे घर से। ये एंटी अप होती रही। MQM आई तो फिर ये एंटी अप होकर बंदूकें हो गई। फिर एंटी, चाहे हम माने या ना माने, ये इस अमन कमेटी वाली दस्ताने जिसने भी पहने हुए हैं उसके तहत एक और दफ़ा अप हुई। फिर वो ये हुई कि जी गोली मार के क्यों मारे, देयर आर मैनी फेट्स वर्स देन डेथ। और फिर वो उसके वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे हैं और फेसबुक पे हैं कि अब क्या किया जा रहा है मारने से पहले, कि इंसान जो है वो मौत की मतलब भीख मांग रहा हो, फिर आप जाके सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन ये एंटी अप करने की वजह सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा नहीं है, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का ये जो थर्ड फोर्स या फोर्थ फोर्स लाने की वजह से ये एंटी अप ज़रूर हुई है कि अब कराची के अंदर जो बोरी बंद लाश मिलती है उसकी आप शनाख्त नहीं कर सकते क्योंकि उसकी हालत से हमें ब्रेक की तरफ तो जाना है, लेकिन वापस आके यही एक्सप्लोर करेंगे कि अब आज जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये एंटी कितनी अप हो गई है और इसका रिएक्शन MQM से और पीपल्स पार्टी से क्या आएगा, क्योंकि ये ना भूलें कि इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है ख़िताब किया है और प्रेसिडेंट जरदारी और उनकी हुकूमत और उनकी पार्टी के हवाले से जो रिएक्शन है वो बहुत ऑफिशियल और पस पर्दा अगर हम एनालाइज़ करना की कोशिश करेंगे कि उनका क्या एक्चुअली फीलिंग्स हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्या कुछ हल्के हैं सिंध गवर्नमेंट में जो एक्चुअली जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की हिमायत में आगे आ सकते हैं, या वाकई फिर ये एक डिवीज़न अब हो गया है और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है वो अलग हो जाएंगे एक एक्टिव पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स से। ब्रेक के बाद इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।